डीएमओ साहब फिर मैनू पता तेन मैनू फिर दौरा पै जाता कई बारी। हाँ ध्यान रखी मिगी दौरा पे ही यही बोलता ना इनका वो डिप्टी सीएम मिगी दौरा पे ही उसको दौरे भी पड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भाजपा हमेशा लॉलीपॉप देती है। आपके खुद के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूला साहब कह रहे हैं आपने 1 साल में काम नहीं किया, उनके पास क्या जवाब है? वो कहते हैं मैं किस मुंह से लोगों के बीच में कैंपेनिंग करने जाऊं? अब मैनिफेस्टो में झूठ के झूठ लिखते गए। अब उनको थोड़ी ना पता था कि क्या लिखा उन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि युवा जो है परेशान है इस तरह। नमस्कार दोस्तों, उमर सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और 1 वर्ष के अंदर उमर सरकार से जितना हो सकता था उससे बेहतर करने की कोशिश उन्होंने की है, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन वास्तव में किस तरह से जो है 1 साल के बाद जो जनता के मुद्दे थे, किस तरह से जो है सड़क की समस्या हो, बिजली पानी की समस्या हो, या फिर हम कहें कि महिलाओं के लिए ई बसेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कई वर्षों से, उनको फ्री में किया। ऐसे कई सारे समस्याएं और उनका समाधान करने की उन्होंने कोशिश की है। और 1 साल पूर्ण होने के बाद जो है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हाल ही में हुई और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा भी की है और आज इनसे हम डिटेल में जो है बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था वो जम्मू संभाग के अंदर नहीं हुआ है। जनता नाराज है। बिजली पानी रोटी कपड़े के लिए जो है जिस तरह से संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं भाजपा से। देखिए, नाराजगी अगर लोगों की भारतीय जनता पार्टी से है, चले मैं मान सकता हूं, आपको नाराज होने का पूरा हक है, आप नाराज हो भी सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक था वो 1.5 लाख से ज्यादा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अब ये विडंबना समझिए, अब ये हमारी बदकिस्मती समझिए कि 51-52 की जो पहली असेंबली थी, जब जम्मू की पॉपुलेशन 1.5 लाख ज्यादा थी कश्मीर से, नेहरू जी ने और शेख साहब ने एक पूरे के पूरे षड्यंत्र के चलते 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें कश्मीर वालों को दे दी। स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा जी सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे नेहरू जी के पास, उस उम्र के अंदर भी ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और रात के समय लेट नाइट नेहरू जी ने उनको कहा जब वापस जाओ जम्मू में और जैसे शेख साहब कहते हैं वैसे कर लो। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। वो कहते हैं कि वो जो चीजें उस समय की गई है उसी का फायदा उठाकर आज उमर साहब की सरकार बन रही है, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने इनके लिए कुछ अच्छा ऐसा किया हुआ है। हमारे वाले लोग तब भी अगर उस समय बेचारों ने कोशिश तो की होगी, लेकिन मैं समझ सकता हूं जब देश का प्रधानमंत्री ही आपके हक के खिलाफ चल रहा हो तो बेचारे क्या कर सकते हैं, मैं उनकी ये बात समझ सकता हूं। नहीं, लेकिन जब जम्मू के अंदर तो भाजपा अभी की बात करें तो 28 विधायक हैं, लोग नाराज है। नहीं, हमारे 28 विधायक की अगर मैं बात करूं, हमारे 28 विधायक जो उनके पास जितने से इख्तियार, जितनी उनके पास पावर्स है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। आप किसी भी एक विधायक को बता दीजिए, आप सुबह जाएं शाम तक जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। अब जो बाकी के काम है, कोई PWD के काम है, कोई R&B के काम है, कोई बिजली डिपार्टमेंट के काम है, ये सारे के सारे काम के लिए जो ऊपर मंत्री बैठे हैं वो तो पर्सनल वेंडेटा कैरी करते हैं जम्मू के साथ। आप खुद देख लीजिए कि जम्मू को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी देखती ही नहीं, आज तक नहीं देखा, तो आप कहां देखेगी? और उसके बाद क्या करते हैं, जम्मू को ये हमेशा एक डैमेज पहुंचाने के बाद उसके कोशिश करते हैं कि उसके वोट बैंक का फायदा हमें कश्मीर में हो। छोटी सी चीजों को मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रूव करूंगा। जब हमारे यहाँ पर आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा आई, शोती की आपदा आई, आप खुद सोचिए कितने कैजुअल होंगे हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब है कि वो अपनी गाड़ी के अंदर गाने सुनते सुनते जा रहे हैं। आप सोचिए, इसके यहाँ से पता लगता है कितनी कैजुअलनेस है किसी चीज को लेकर उनकी। वो तो उन पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना, वो ठीक है, उनकी इच्छा है, वो क्या कर रहे हैं, आप काम की बात पे आना चाहिए ना। मैं काम की बात बताता हूं। अगर एज ए मुख्यमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर मुख्यमंत्री किसी साइट को विजिट करने जा रहा है, क्या रास्ते में 20 लोगों से फोन पे बात करेगा या रास्ते में गाने सुनता जाएगा? शो द कैजुअलनेस। व्हाई? बिकॉज इट इज जम्मू। शायद कश्मीर होता तो मैं कुछ और कहता, लेकिन जम्मू के अंदर एक कैजुअलनेस है जी, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप मेरे 28 विधायकों को ब्लेम नहीं कर सकते जनाब, वो इसलिए नहीं आप कर सकते। मेरा विधायक आप भी आप चले जाइए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, मेरा विधायक आपको सुबह से लेकर शाम तक जो जो उसके इख्तियार में है वो लोगों के साथ खड़ा, वो लोगों के साथ काम। वो तो सड़कों पर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि युवा जो है परेशान है इस तरह। देखें, अब युवाओं की भी बात करता हूं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले, बिल्कुल 1 साल पहले इसी समय, और टाइम भी शायद यही था जब आप मेरा आज इंटरव्यू कर रहे हैं, इस
टाइम के ऊपर माननीय उपराज्यपाल सिन्हा साहब इस समय जो इन सभी विधायकों को, इनकी सरकार को, ये सरकार सौंप रहे थे इनके हाथ में सब चीजें। रिपोर्ट कार्ड दिया गया, 42,000 नौकरियां दी थी कि नहीं दी थी? 4 साल के अंदर 42,000 नौकरियां, और एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट मुझे बताओ उनमें थी, और एक भी 500-700 रुपए वाला डेली वेजर वाला छलावा बताओ था? पूरी नौकरी, पूरी तनख्वाह, हकदार को हक। और उसकी बड़ी बात यह है कि इतनी सैलरी जिसमें खुद का पेट भी भले, परिवार का उस समय अगर आप ये क्रेडिट ले रहे हैं कि गवर्नर साहब ने रिपोर्ट कार्ड दी है क्या, तो फिर डेली वेजर्स को वो पक्का कर सकते थे? देखें, बिल्कुल वो भी कर सकते थे, और उसके लिए हमने भी पूरी कोशिश की। लेकिन उसके साथ भी एक चीज आती है, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने, जिनकी सुपुत्री को अभी हमारे नगरोटा से जो है पार्टी ने चुना है अपना कैंडिडेट, उनके पिताजी ने ठीक हमारी सरकार बनने से पहले हमने ये प्रॉमिस किया हुआ था। कुछ काम ऐसे थे जो एलजी साहब कर गया, 50-60 साल के खड्डे थे ना जी, वो कुछ तो एलजी साहब ने भर दिए, ये हमने करना था काम। और हमारा तो, हम तो इसके लिए तो हमारा वादा था लोगों के साथ, हमने तो लोगों के साथ ये वादा किया था। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा था कि जैसे ही आपने हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। काफी हद तक काम एलजी साहब ने कर ली, कुछ सरकार ने भी करने थे, इन्होंने भी वादा किया हुआ था, ऐसा नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है कि आप खुद समझिए कि उमर सरकार ने पहली बार जहमत की मैनिफेस्टो बनाने की। अब मैनिफेस्टो में झूठ पे झूठ लिखते गए। अब उनको थोड़ी ना पता था कि क्या लिखा उन्होंने, ये झूठ, ये 1 लाख नौकरियों का झूठ छलावा। तो 4 साल बाकी है ना उनके। चले 4 साल के हिसाब से फिर 1 साल के अंदर कम से कम आप निकाल के देख लीजिए, 20,000 नौकरी दे देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा इंटरफेयर करते हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, वही प्रशासन है, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक और बहाना लगाते हैं वो, जी हमारे पास पैसे नहीं है। उमर साहब से टेक्निकल चीज पूछिए कि 2014 में आपका बजट कितना था, और उस बजट के अंदर पुलिस का बजट भी था। अब आपको डबल बजट मिला है पहले से, और पुलिस का बजट अलग से है। ये तो होता है बैड वर्कमैन कॉल्स विद दिस टूल। उमर सरकार को काम करना नहीं आता, इसीलिए वो हमारे ऊपर बात करेंगे। आप चाहे एक नौकरियां भी दे सकते हैं, आप चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली भी दे सकते हैं, आप चाहे मुफ्त राशन भी दे सकते हैं। मैं राशन की बात करता हूं, मैं बीपीएल एपीएल की बात करता हूं। अब इनकी सरकार ने देखिए, जिस बेचारे ने, किसी युवा ने, किसी ने, बेरोजगार ने अपनी टैक्सी डाली है, उसको भी एपीएल में आपने कन्वर्ट कर दिया कि उसके पास 4 व्हीलर है। वो 4 व्हीलर बेचारा रोजी रोटी के लिए निकाल के देख रहा है। इनका बस चलेगा, ये तो 3 व्हीलर वालों को भी, बेचारों को भी, उनको भी ये निकाल देंगे, और शायद कईयों को निकाल भी दिया इन्होंने बीपीएल में से। ये बेसिकली क्या है कि जब आपको टेक्निकली आपको काम करना, 60 साल में आपने कौन सा काम किया है? आपको काम करने की आदत होगी तो आप काम करेंगे ना। साल आपका निकल गया, अब कहते हैं अभी साल ही हुआ, ऐसे देखते देखते आपके बाकी समय भी निकल जाए। स्टेटहुड भी तो नहीं है ना। देखिए, स्टेट जब थी तब उमर सरकार ने कौन से लोगों के नलों के अंदर दूध आना शुरू हो गया था, कौन सी दूध की नदियां? 60 साल की स्टेट के अंदर ही आपने ये हाल कर रखा। वो कहते हैं हमने हेल्थ सेक्टर में अच्छे से काम किया, टूरिज्म सेक्टर में काम किया, युवाओं को रोजगार दिया। 4 साल में जितने टूरिस्ट आए हैं, इतने आज तक, जब से उमर सरकार बनी तब उतने टूरिस्ट नहीं आए थे जितने पिछले 3-4 साल में। वो तो अनफॉर्चुनेटली एक 22 रन का इंसिडेंस हो गया, वरना अब स्थिति तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी। तो ये कौन सा G20 का इवेंट कभी इन्होंने सोचा भी था करेंगे? इनका एक J&K बैंक हुआ करता था, जो घर का बैंक इन्होंने बनाकर रखा था। पहले एनपीए करो, फिर माफ करवा दो लोन, यही स्ट्रेटजी चला करती थी ना। आज वो डेफिशिएट देने वाला बैंक आज सरप्लस कैसे दे रहा है? जब आपको काम नहीं करना आएगा, फिर आप लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम यही है। तभी आज देखिए, चले हमारी छोड़ दे, मैं कहता हूं मेरे 28 विधायकों को भी पीछे रहने थे। आपके खुद के मेंबर पार्लियामेंट आगर हुल्ला साहब कह रहे हैं आपने 1 साल में काम नहीं किया, उनके पास क्या जवाब है? वो कहते हैं मैं किस मुंह से लोगों के बीच में कैंपेनिंग करने जाऊं? अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इसके बाद भी अगर बड़गाम के लोग ने वोट डालते हैं, तो मैं तो समझूंगा कि फिर वही आ गया। अब्राहम लिंकन ने कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक। लेकिन हम यू कैन नॉट, इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है। नहीं इंटरनल नहीं, यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट एनसी हैज प्रूव्ड दैट वी कैन बी फूल ऑल द पीपल ऑन द, ये दिस इज नॉट इंटरनल डिस्प्यूट, दिस इज बेसिकली द थिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डिलीवर। आप डिलीवर नहीं कर रहे हो लोगों को। अब किसी ने भी, अगर मेरे जैसा भी कोई गैरत वाला इंसान होगा, अगर मैं कहीं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कभी भी वहां लोगों को कैसे फेस करूंगा जी? जो मैंने 1 साल में कुछ भी काम नहीं होगा। मुझे एक काम बता दीजिए ना, कोई एक आदि जो की पहले वो पोस्टिंग दी, वो टीचर्स वाली इन्होंने की, उसमें भी उर्दू वर्सेस डोगरी करवा दिया इन्होंने, कश्मीरी वर्सेस डोगरी। इनको बस ये बड़ा मजा आता है कि जम्मू को कश्मीर के साथ कैसे बांटा जाए, कश्मीर को जम्मू के साथ कैसे लड़ाया जाए। अब 4 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, एम्स यहाँ है वहां है, IIM यहाँ है वहां है, जितनी इंप्लॉयमेंट वहां है उतनी इंप्लॉयमेंट यहाँ है। हमने तो कभी आंख से नहीं देखा, एक आंख से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भाजपा हमेशा लॉलीपॉप देती है, लॉलीपॉप देती है, ये सबसे ज्यादा। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो लॉलीपॉप तो आप लोग दे रहे हो। देखिए, लॉलीपॉप तो वो देगा जिसकी सरकार है। हमने तो 4 साल में जो दिया, 1 साल पहले का, आज से आप सिन्हा साहब का वो निकाल के देख लीजिए रिपोर्ट। वो उनका क्रेडिट आप ले ले, हमेशा ले ले। हम कह रहे काम, हम कह रहे थे कि इट इज पॉसिबल टू वर्क,
इट्स नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क। वही ऑफिसर, वही पैसा, वही सब कुछ 4 साल में वो लोग काम करके, क्योंकि एलजी सरकार सभी की होती है, जितनी हमारी है उतनी उमर साहब की, उतनी महबूबा जी की थी। उन्होंने काम करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो टेक्निकली कभी मौका नहीं मिला। पहले एक बार मिला था, तब हमारी कोalition में चीफ मिनिस्टर कोई और थी। अब जब जिस दिन हमें मौका मिलेगा, तभी मैंने बड़े चैलेंज से कहा था, 1 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, मेरे 28 विधायकों को काम तो करने दो, दो उनको सभी को सभी एक मंत्रालय, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। अगर हम 1 महीने में परफॉर्म नहीं करेंगे, जनता डिसाइड करेगी ना। ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूं, जनता को डिसाइड करना है तो जनता ने 1 साल में इनको बता दिया। मैंने इनको एक एग्जाम्पल दी कि अगर आप लोगों के आगे बोलते हो जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आप 1 महीने के लिए, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि इनसे को सरकार छिन जाएगी। इट्स एन एक्सपेरिमेंट। उमर साहब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन करें क्या? सत्ता का लोभ, कुर्सी का लालच, वही तो था 87 में, जिसके कारण ये सब कुछ आज तक हुआ है। अगर 1 महीने के लिए छोड़ के दिखाते तो एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा। अगर हम फेलियर हो गए तो जनता फिर उसके बाद हमारे को तो नहीं ना कभी जिताएगी। हाँ, ये आप बताएंगे नहीं जी ये फेल हो गया, हम आपको पास होकर दिखाते हैं। लेकिन बात यह है कि उमर सरकार फेल हो गए, इनके काले चश्मे वाले डिप्टी सीएम साहब फेल हो गए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब डिप्टी सीएम साहब लॉलीपॉप लेके जो है हमेशा भाजपा के लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लॉलीपॉप लो, लॉलीपॉप। मैंने जो लॉलीपॉप पकड़ा था वो फिर बाद में अपोजिशन वालों ने भी पकड़कर इनको, थोड़े दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अब मैंने कल का युवाओं को अपील की है, एक लॉलीपॉप रोज का भेजिए। और ये मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए, पूरी लॉलीपॉप भेजने से मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉलीपॉप इनकलाब ला सकता है। आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। आज अगर सभी के सभी लोग रोज का एक लॉलीपॉप डिप्टी सीएम को, एक सीएम को भेजना शुरू करें, खुद सोचें, लाखों के हिसाब से हमारे बेरोजगार हैं, डेली वेजेस लाखों के हिसाब से हैं। अगर 200 यूनिट बिजली तो कितने घर बनते हैं? तो भाजपा को भी सड़कों पर उतरना चाहिए ना। हम तो, हमारे 28 विधायक हैं जो इनके खिलाफ हम बातें करते हैं। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, हम सबके साथ आते हैं इनके खिलाफ बात करने के लिए, हम तो इनको बोलते हैं, लेकिन ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। जैसे वो डिप्टी सीएम बोलेंगे जी हमारे पास पावर नहीं है। जब आपने किसी, बुरा नहीं मानेगा, किसी महिला ऑफिसर से बदतमीजी करनी है तो आपके पास पावर है। आपने किसी की नौकरी खानी है तो आपके पास पावर है। आप फिर किसी को बोलते हो, इन्हीं का सुना ना आप इंटरव्यू, फिर पता ना मिगी दौरा पे ईंदा, यही बोलता ना इनका वो डिप्टी सीएम, मिगी दौरा पे ईंदा, उसको दौरे भी पड़ते हैं। अब इफ ही सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, उमर साहब, यू नीड टू क्योर हिम विद मेडिसिन। एक आखिरी सवाल, 10 में से कितने नंबर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से देंगे? ठीक है, मुद्दे 1 साल में जितना हो सकता है उन्होंने किया। इज नेगेटिव नंबर, इट्स पॉसिबल टू गिव नेगेटिव नंबर? अगर आपके उसमें नेगेटिव दे सकते हैं, नेगेटिव नहीं है तो फिर आर्यभट्ट का शून्य ही है इनके लिए जी। तो देखिए 10 में से 0 नंबर भाजपा ने दिए हैं, और वास्तव में देखा जाए तो उनकी तो कोशिश है, लेकिन भाजपा जो है अगर 0 नंबर दे रही है, तो अब जनता जो लाइव हमारे साथ जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 वर्ष पूर्ण होने पर? किस तरह से उन्होंने काम किया, आप जरूर बताएं। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।